मोरुबोजू कैंडल मतलब क्या? मोरुबोजू कैंडल मतलब जिनके हाई एंड लो के शैडो नहीं है, मतलब नीचे से ही ओपन हुआ है और ऊपर जाके क्लोज हो गया, मतलब पूरा का पूरा बायर को किसी को उसने मौका ही नहीं दिया, न नया लो बनने दिया और न हाई बनने दिया, हाई पे जाके ही क्लोज हो गया। तो क्लोजिंग ओपन एंड लो इक्वल है, ओपन इक्वल टू लो है और क्लोजिंग इक्वल टू हाई है। तो ऐसी कैंडल अगर आपको चार्ट पे मिलती है तो उसका मतलब ये होता है कि आने वाली कैंडल और ऊपर जा सकती है। तो आप इस हिसाब से इसको ग्रीन मोरुबोजू बोल सकते हैं। रेड मोरुबोजू मतलब कि एक कैंडल जो है ओपन होती है और ओपन और हाई उसके इक्वल हो जाते हैं और वो फटाक से नीचे चली जाती है, नीचे जाके नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो क्लोज एंड लो वो इक्वल हो जाते हैं क्योंकि उनके शैडो नहीं निकलते। जो कोई कैंडलों में आपको इस टाइप के शैडो हाई एंड लो के दिखते हैं वैसे इस पर नहीं दिखेंगे। तो इसको रेड मोरुबोजू बोलेंगे। उसके बाद में आने वाली कैंडल नीचे जा सकती है तो आपको पता चलता है कि प्राइस मेरी कंपनी का गिर सकता है। सेम वे अगर हम दूसरी कैंडलों की बात करें तो जैसे हैमर मतलब हथौड़ा टाइप का कैंडल रहता है जिसमें कभी कभी एक इस टाइप का रहता है, एक ऐसा शेप देखने को मिल सकता है या फिर थोड़ा सा इसका मुंह ऐसा देखने को मिल सकता है। तो वो जो बॉडी रहती है, बॉडी से कम उसका ये जो लेंथ है वो डबल होना चाहिए, तब इसको हम हैमर बोल सकते हैं। हैमर दो टाइप के हैं, एक अप ट्रेंड में अगर हैमर मिलता है तो वो निशानी प्राइस गिरने की हो सकती है, उसको हम बोल सकते हैं कि इन्वर्टर हैमर। इन्वर्टर हैमर मतलब उल्टा हथौड़ी, उल्टा हथौड़ी ऐसा। लेकिन अगर आपको बॉटम में अगर इस टाइप की कैंडल मिलती है तो ज्यादातर केस में ये प्राइस ऊपर जा सकता है और उसके लिए कम से कम 20 कैंडल के नीचे 20 कैंडल में ये मिलना चाहिए। 20 कैंडल में बीच बीच में मिलेगा तो काम का नहीं, लेकिन अगर कंटिन्यू आपका प्राइस ऊपर जा रहा है और ये कंटिन्यू नीचे गिर रहा है तो ऊपर नीचे मिला के 20 कैंडल में अगर ये नीचे में मिल रही है तो ये वापस ऊपर जा सकता है प्राइस। तो ज्यादातर केस में लोग हैमर कैंडल को ढूंढते हैं। हैमर कैंडल में हम ट्रेड कैसे लेंगे? हैमर मिलने के बाद हैमर का हाई ब्रेक करके दूसरी कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देती है, हम तब बाई करते हैं और इस हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस डालते हैं। तो अगर ओपन होके ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे करके शाम तक पता चल जाता है कि अभी ये ऊपर ही क्लोज होने वाला है, तो आप वहां पर बाई कर सकते हैं। सेम वे एक कैंडल का नाम है डोजी। डोजी मतलब कैन डॉक्टर क्रॉसमार्क। डॉक्टर क्रॉसमार्क की डोजियों में दो तीन टाइप की डोजी मिलती है, एक जिसकी बॉडी थोड़ी जाड़ी भी रह सकती है और हाई एंड लो के शैडो इक्वल रहते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं इस टाइप का। इस टाइप के को भी डोजी बोल सकते हैं, इसको भी डोजी बोल सकते हैं, इसको भी डोजी बोल सकते हैं। तो डोजी के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार है, लेकिन ये सारी डोजी की डोजी ही है। डोजी का मतलब ये होगा कि बायर और सेलर के बीच में फाइटिंग चल रही है, नतीजा कुछ नहीं निकला, दोनों वहीं पर आके रुक गए। दूसरे दिन डोजी के हाई के ऊपर निकलेगा तो बाई है, डोजी के लो के नीचे का स्टॉप लॉस डालना है। अगर दूसरे दिन लो के नीचे अगर चला गया प्राइस, सेल कर दो, हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल दो। ये इंट्राडे में भी वर्क होता है, 15 मिनट की कैंडल पे या फिर 1 आवर की कैंडल पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ आवर 5 मिनट में उतना नहीं चलेगा, इवन 15 मिनट में भी ये 50-60% ही रिजल्ट देगा, लेकिन हो सकता है कि 1 आवर हाफ आवर में 70-80% ये आपको रिजल्ट दे
और डेली वीकली मंथली में 100% रिजल्ट देता है। तो हम लोग ज्यादातर डोजी वाली कैंडल भी ढूंढते हैं। एक दिन ऐसा था कि लोग मुझे डोजी कैंडल बुला रहे थे, बदरे डोजी कैंडल आया। उससे पहले मैं हैमर पे ज्यादा फिदा था, तो मैं हैमर वाला ही ट्रेड लेता था। और वो टाइम पे भी हैमर नाम पड़ा था, वही बदरेस हैमर आया। हैमर मतलब हैमरिंग हो जाना, प्राइस को हैमर कर देना। हैमरिंग करने के बाद उस प्राइस, जो गिरती प्राइस है, उस पे वहां पर लोग, बहुत सारे लोग उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद में ऊपर जा सकता है। तो हम अभी मोरू सीखे, हैमर सीखे, डोजी सीखे। डोजी को आप स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं, स्पिनिंग बॉटम भी बोल सकते हैं। अगर नीचे की कंडीशन में मिले, प्राइस गिर रहा है और वहां पर अगर ऐसा भौरा मिले या डोजी मिले, तो जिसको हम बोल सकते हैं स्पिनिंग बॉटम, और उस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग मिले ऊपर, तो आप उस कैंडल का लो ब्रेक, लो के नीचे का स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है। हैमर भी ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है, डोजी भी ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है। अगर डोजी आपको अप ट्रेंड में मिलता है, तो उसका लो ब्रेक करने पे सेल कर सकते हैं हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के, क्योंकि वो नीचे आने का इंडिकेशन करती है। तो अभी हमने सीख लिया, जिसका हाई लो नहीं है वैसे मोरूबोजू, और बॉडी से डबल सेड नीचे वाला वो हैमर, इन्वर्टर हैमर भी हमने सीखा, डोजी भी सीखा। और अभी देखते हैं कि पैटर्न कैसे बनती है। अगर 3 कैंडल मिला के आपको पैटर्न ढूंढनी है, तो एक बेरिश कैंडल रहती है, इसके बीच में एक हैमर या छोटी डोजी मिलती है आपको, और एक ऐसी कैंडल मिलती है जो बुलिश है। और तो ये समझ में आता है कि ये, इसको हम बोल सकते हैं मॉर्निंग स्टार। इसको भी आप बोल सकते हैं मॉर्निंग स्टार, और इसको भी आप बोल सकते हैं मॉर्निंग स्टार। अगर ऐसा सिचुएशन है, तो ये प्राइस ऊपर जाने का पूरा चांस है। सेम वे इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार में आगे की एक पहली कैंडल ग्रीन, उसके बाद में एक डोजी और दूसरी एक रेड बनेगी, जो अगली ग्रीन का लो ब्रेक कर देगी। जैसे यहां पर एक बेरिश थी, एक बीच में डोजी आई और एक ग्रीन बनी, जिसने अगली बेरिश कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, हंसता लड़का। और इसको हम बोल सकते हैं रोते लड़का। ये लड़का रोते रहता है, ये लड़का हंसता है। तो इसमें प्राइस ऊपर जा सकता है, इसमें प्राइस नीचे जा सकता है। तो ये हो गई आपकी इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, दो वाली बात। अभी आते हैं हम कि हैंगिंग मैन, मतलब कि अगर अप ट्रेंड है और उसके अंदर इस टाइप की कैंडल आपको मिलती है, तो ये समझ लो कि हैंगिंग मैन है। लेकिन समझने के लिए क्या चाहिए उसमें, वो हैंगिंग मैन का लो ब्रेक करके आपकी कैंडल नीचे क्लोज देनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इधर लोग लटक गए, जितने भी तेजी वाले थे, जो भी थे, वो यहाँ पर लटक गए। इसको हम बोल सकते हैं हैंगिंग मैन। दूसरी एक कैंडल मिलती है आपको, 2 कैंडल बन के भी इसकी पैटर्न बनती है, वो इस टाइप की पैटर्न है, जिसको मैं दूसरी स्लाइड पे दिखाता हूं। इस डोजी के अंदर एक इस टाइप की डोजी दिखेगी, जिसको आप बोल सकते हैं ड्रैगन फ्लाई, मतलब पिन पॉइंट। और इस टाइप की जो ग्रेवस्टोन डोजी है, मतलब जो चर्च में लोग गाड़ देते हैं और उसके ऊपर पत्थर लगाते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। वो भी पिन पॉइंट ही है, लेकिन ये इसका जो टाचनी का सर है वो ऊपर है, इधर टाचनी का सर नीचे है। तो इसको हम ड्रैगन फ्लाई आने की बाद में ऊपर उठने का चांसेस है, और ग्रेवस्टोन डोजी होने के बाद नीचे जाने का चांस है प्राइस। तो इस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे
इस कैंडल के सहारे भी लोग ढूंढते हैं, और हम भी ढूंढ पाएंगे अगर हम इसको बरोबर से ऑब्जर्व करेंगे और उसको रोज रोज इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ता है, रिस्की रहता है। अब यहां पर देखते हैं कि दो कैंडल मिलके कैसे पैटर्न बनती है। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि दो कैंडल बन के कैसे पैटर्न बनती है। अगर एक कैंडल बेरिश है वो उसको पूरे के पूरी कांगारू के जैसे पूरा का पूरा खा जाता है, इसको हम बोल सकते हैं मदर एंड बेबी कैंडल या फिर प्रेग्नेंट वुमन बोल सकते हैं, क्योंकि अगली पूरी कैंडल को सेलर या बायर जो भी था दोनों का माल इन्होंने हड़प करके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो इसको हम बोल सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग पूरी बेरिश कैंडल को पूरा का पूरा निकल जाता है, इसके लो को भी ब्रेक कर देता है, उसके हाई को भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ओपन होता है, इसके नीचे लोगों को लगेगा अभी नीचे जाने वाला है, लेकिन धीरे धीरे करके शाम को ये पूरा ऊपर आ जाता है। ये 15 मिनट में भी देखने को मिलता है आपको, 1 आवर हाफ आवर में भी देखने को मिलता है, और उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। बुलिश एंगल्फिंग देखने के बाद अगली कैंडल इसके ऊपर निकलेगी तो आप इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के बाई कर सकते हैं। टारगेट आपको ये जितना डिफरेंस रहेगा उतना 1:1, 1:3 तक मिल सकता है। सेम वे इसको हम बेरिश एंगल्फिंग बोल सकते हैं, और बेरिश एंगल्फिंग में एक ग्रीन कैंडल रहेगी बुलिश, उसको ऊपर खुलेगा, लोगों को लगेगा कि ऊपर जाएगा और अचानक से गिर 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 के उसका लो भी ब्रेक कर देगा और नीचे में ही क्लोजिंग दे देगा। इसको बोल सकते हैं बेरिश एंगल्फिंग। अगर ऐसा कोई कैंडल मिला आपको डेली के चार्ट पे, 15 मिनट, हाफ आवर पे चार्ट पे, वीकली मंथली पे, उसके बाद वाली कैंडल उसके नीचे अगर जा रही है तो आप बिंदास से यहाँ पर बेच के ये वाला स्टॉप लॉस डाल दो, आपको 2 पैसा देके ही जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। हार्मी पैटर्न में क्या होते हैं, एक बुलिश कैंडल है, अगली कैंडल गैप डाउन होती है ओपन, लेकिन इसके नीचे नहीं जाती है, तो उसका क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुलता है, लेकिन उसका अगली कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं होने देता है, उसका ओपन भी ब्रेक होने नहीं देता, और जो ये आगे की जो आपकी बुलिश कैंडल है उसका बीच में ही बंद हो जाती है वो। इसको हम बोल सकते हैं हार्मी कैंडल। हार्मी पैटर्न में हमें डिसीजन ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो बाय करना है, या ये वाली बुलिश कैंडल का लो ब्रेक करे तो सेल करना है, उससे पहले कोई डिसीजन नहीं लेना है। उसके बाद में ये सारे को हम चेक करेंगे चार्ट के ऊपर। आप इसका चाहिए तो फोटो निकाल दो, और वो दूसरा वाला था उसका भी आपको चाहिए तो फोटो आप निकाल दो। तो इसका फोटो निकाल दो, और ये वाला जो था इसका भी आप फोटो निकाल दो, और ये फोटो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। यस सर। ठीक है, इसका निकाल दिया तो आप मुझे बोलिए, तो फिर मैं दूसरा वाला लगाता हूँ जहां हम सीख रहे थे। यस सर, निकालिए। चलिए, यहाँ पर इसका हम सीख रहे थे, तो यहाँ पर हमने बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, हार्मी तीनों सीख लिए। तीनों में मदर एंड बेबी है, सिर्फ फर्क इतना ही है कि कौन मदर है कौन बेबी है वो हमें एनालाइज करना है। उसके बाद आता है डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, एक बुरी बुलिश कैंडल है, उसका 50% से ज्यादा में नीचे आके क्लोजिंग आ जाती है बेरिश कैंडल, 70-75% तक आ जाती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि आने वाली कैंडल नीचे आ सकती है, क्योंकि ये बेरिश निशानी दिखा रहा है, तो मंदी के बादल छा गए वैसे हम बोल सकते हैं। सेम राइजिंग सन। राइजिंग सन क्या होता है, उसका उल्टा है, एक बेरिश कैंडल है और दूसरी कैंडल उसके नीचे ओपन होती है, धीरे धीरे करके उसके 70-75% तक जाके ऊपर क्लोजिंग दे देती है।
तक। तो इसको हम बोल सकते हैं राइजिंग सन। तो कभी कभी आप देखेंगे एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन और दूसरे दिन वापस तेजी, एक दिन ग्रीन दूसरे दिन रेड और तीसरे दिन वापस मंदी। तो ये इसकी वजह से होता है। डार्क क्लाउड कवर, मंदी के बादल छाना, राइजिंग सन तेजी के फूल बाहर निकलने, इसको बोलते हैं हम राइजिंग सन। अब ये सारी पांचों पैटर्न को हम चार्ट पे देखेंगे। कोई भी कंपनी आप दिखा दो, कोई भी टाइम फ्रेम हम इसको देखेंगे। उसके बाद आती है दो कैंडल मिल के दो इक्वल लो हाई नया, तो इसमें तेजी बन सकती है। दो इक्वल हाई लो नया, मतलब एक कैंडल जो बनी लास्ट वाली उसका लो अगली कैंडल से नीचे है लेकिन हाई इक्वल है, तो ये भी निशानी मंदी की हो जाएगी। और यहाँ पर दो इक्वल लो बने, भले एक बेरिश एक बुलिश है, लेकिन अगली कैंडल का हाई इसके ऊपर है, क्लोजिंग भी हाई के ऊपर है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि ये आने वाले समय में प्राइस ऊपर जा सकती है। उसको भी हम ट्रेड कैसे करते हैं, इसके अगर बाई का ट्रेड है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस, सेल का ट्रेड है तो इसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस। राइजिंग सन में भी हम बाई कब करेंगे, ये राइजिंग सन वाली जो बुलिश कैंडल थी उसका लो के नीचे का स्टॉप लॉस और इधर कैंडल आने पे हम बाई करेंगे। डार्क क्लाउड कवर में भी हम सेल कब करेंगे, ये वाली कैंडल बुलिश कैंडल का लो ब्रेक करने पे बेचेंगे और हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल देंगे। ये बुलिश एंगल फंग, बेरिश एंगल फंग में भी हमारा स्टॉप लॉस लंबा हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगले दिन संडे को लेंगे क्लास। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी इसको हमें चार्ट पे जाके देखना है, आपको दिखाना है। यहाँ पर मैंने ये भी आपको बता देता हूँ, डोजी मैंने आपको दिखा दी, समझा दी है। पिन पॉइंट हैमर या नॉर्मल हैमर भी बता दी है, इन्वर्टर हैमर या इन्वर्टर पिन पॉइंट वो भी बता दी है। अब यहाँ पर जाके मैं